ये लाइव फायरिंग और पथराव का दृश्य छाता के पैगांव रोड स्थित आटा मिल के पास का है। जरा गौर से देखिए इस दृश्य को, जहां लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग एक दूसरे पर फायरिंग और पथराव कर रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग और पथराव की वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अब जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में आपको एक व्यक्ति अपने हाथों में दिन दहाड़े तमंचा लहराते हुए नजर आ रहा है, और ये सिर्फ तमंचा लहरा नहीं रहा है, बीच बीच में फायरिंग भी कर रहा है। 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हो रही है। कभी ये लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो कभी अपनी जान बचाकर एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। इस पथराव में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि दिन दहाड़े एक व्यक्ति तमंचा लेकर फायरिंग कर रहा है और जमकर पत्थरबाजी हो रही है। दरअसल हम आपको बता दें, यही छाता के रहने वाले अजरुद्दीन पुत्र मोहम्मद दीन और उस्मान पुत्र सुकूर के बीच एक प्लॉट को लेकर कहासुनी हो गई, और कहासुनी इतनी बड़ी कि दोनों ओर से लाठियां, डंडे और पथराव होना शुरू हो गया। और पथराव होते होते बात इतनी बढ़ गई कि एक युवक तमंचा लेकर फायरिंग करता हुआ भी नजर आया, जिसको आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि ये युवक किस तरह से तमंचा लहराते हुए बराबर फायरिंग कर रहा है, क्योंकि इसको कानून का जरा भी भय नहीं है। तमंचे के साथ दिखाई दे रहा व्यक्ति कोई और नहीं, ये सभासद प्रतिनिधि अजरुद्दीन का भाई है, जिन्होंने थाने पहुंचकर थाना इंचार्ज से न्याय की गुहार लगाई। घटना के संदर्भ में दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखते हुए जानकारी दी। क्या नाम है आपका? अनीसा। अनीसा जी कहाँ के रहने वाली है? बल्लमगढ़ की। तो बताएं, यहाँ छाता में जो आज ये घटना हुई है, क्या घटना हुई है? ये कान में हम तो शादी में आए थे, चाची की लड़की का ब्याह हो रहा, मेरी बहन है, उसमें आए थे हम। तो यहाँ देखा लाठी वाठी लेके आ रहे, हम जल्दी से दबक गए कमरों में, ईंट मारी, देख रहे तो झटू में लगी ईंट आन के। नहीं, तुम्हारे पैर में भी चोट आई है? पैर में चोट आई मेरे। कौन लोग थे वो? क्या नाम है, मैं उस्मान है, फारूक है, उनका कुनबा खानदान सारे। तो ऐसा क्या पुरानी कोई रंजिश वगैरह है इनकी? नहीं, ऐसी तो कोई भी नहीं है। हम तो रिश्तेदार हैं, बहन बेटी, हम तो बहन बेटी आए हैं रिश्तेदारी में। कोई रिश्तेदारी, कोई लड़ाई कलेश अगर होता तो हमारे घर वाले बताते नहीं कि लड़ाई बड़ाई है। अच्छा, यहाँ पे कोई फायर वगैरह भी हुआ था? हाँ, फायर भी हुआ था। फायर भी हुआ था? कितने फायर हुए थे? 5, 6, 7 ऐसे हुए हैं। हम तो दुबक गए कान में, आवाज आ रही थी। तो पुलिस को सूचना दी इस चीज की? हाँ, कॉल करा, आई पुलिस भी। पुलिस आई? हाँ, बाद में आई थी पुलिस। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जी परवेश है जी। कहाँ के रहने वाले हो? छाता का रहने वाला हूँ जी। अच्छा बताएं परवेश, क्या घटना हुई यहाँ पे? घटना कुछ नहीं साहब, आए थे 5-10 जने आए थे, आगे इन्हें बारिश करने लगे, हाथापाई कर दी, लाठी फाटी मेरे मारी। बाबू जी मैं तो भागा अपने घर पे भाग गया, उल्टा क्या करता मैं बाबू जी। कौन लोग थे वो? ये फारूक के उस्मान के लड़के थे, एक का नाम सऊद है, एक का नाम काजिम फैसल है, एक का नाम काजिम तुम्हारा वो है इरफान, और एक उसका लड़का है इरशाद का अनस रिजवान। तुमसे कोई दुश्मनी है क्या? साहब दुश्मनी हमारी क्या दुश्मनी है? हमारी कोई ना, हमारे घर का सामने इनका क्या पता नहीं क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी निकालना चाहते? घर में लगे पड़े, हम तो घर में लगे पड़े। हमारी घर की शादी, हमारी बहन की शादी है, परसों बारात आने वाली है। बताओ, ये कहे तो हम तो गाँव में छोड़कर भाग जाएंगे। झींगड़ा बनना चाहते हो तो ये तो यहाँ पे लाठी डंडे चले और भी कुछ हुआ? लाठी डंडे चले, फायरिंग हुई है साहब, तुम देख नहीं रहे क्या हुआ है अभी? तो आपने पुलिस को सूचना दी? साहब दी थी, बिल्कुल तुरंत जिप्सी आई है 2-2, 3-3। यहाँ पे पुलिस आ चुकी है सर। तो लेके गई किसी को? किसी को लेके नहीं गई अभी। वो कितने के हाथों में कोई हथियार थे? उनके हाथों में तमंचे थे वगैरह जो भी थे, मैंने नजरअंदाज किया, हवा फायरिंग करी उन्होंने 6-7, और करीब डंडे लाठी सारे मौजूद नहीं जो हथियार के रूप में होते हैं फिलहाल के टाइम पे, वो उनके हाथ पे थे। कौन नाम है उस्मान भी था मौजूदगी पे, फैसल है, सऊद है, और तुम्हारे इरफान है, अनस है, इरशाद है, रिजवान है, और मोहसिन है। अच्छा, ये मुफीद किस बात पे लड़ने आए हैं? ये दूसरे की लड़ाई जबरदस्ती मुझसे खुंदक में लड़ाई गई है जी। हम जबरदस्ती का मुझसे खुंदक रखते हैं, क्या रखते हैं, मुझे मेरा कोई इनसे कोई मेल भाव, कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ। अच्छा, फायर वगैरह भी हुए थे यहाँ पे? जी 5-6 फायर करे उन्होंने, हवा फायरिंग करें जी। तो किसी को कोई गोली लगी है? गोली तो नहीं लगी, डंडों के निशान है मेरे। मैं प्रतिनिधि हूँ, मेरे घर से वार्ड नंबर 10 है, सितारा अलवी सभासद है। मैं घर गया, मेरे घरवाली अंदर थी, उन्होंने रोका करी, मेरी घरवाली से भी बदतमीजी बोला गया सभासद से जी, और मुझ में अंदर डंडे मारे गए, मेरे चोट है। महिलाओं से भी बदतमीजी मेरी खुद घरवाली से करी गई है जी। जो सभासद है पुलिस आई, आपने कोई FIR वगैरह? हाँ जी, पुलिस पर लिखवाई है, नकलो फोन करा था हमने, फिर यहाँ भी 100 नंबर आई है, थाने से जीप भी आई है।
और नकलों से ही बात हुई है जी फिलहाल में, पर आप मीडिया वाले भी हमने ही बुलाए। जब पुलिस जो यहाँ पे आई जी। तो यहाँ पे जो राउंड यहाँ पे पड़े हुए हैं खाली खोके, ये दिखे नहीं थे? ये पता नहीं, पुलिस नेक आई 2 मिनट के लिए, वहाँ चलो वहाँ चलते हैं जी। और उनको पता थी कि हवा फायरिंग हुई है, वो इस बात तो कह रहे भाई गोली बोली चली थी। मैंने कहा हाँ जी चली थी। वहीं इस पूरे मामले पर जब क्षेत्राधिकारी जगदीश काली रमन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि छाता के पैगाम रोड पर आटा मिल के पास में 2 पक्षों में प्लॉट को लेकर पथराव हुआ था, जिसमें गिरफ्तारियां की गई हैं और जो भी दोषी सामने आएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। 2 पक्षों में जम के पत्थरबाजी हुई है, कुछ बोतलें फेंकी है, फायरिंग हुई है, तो इसमें क्या कौन सा मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, क्या किया? कल 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ था। पैगांव रोड पे जो चौराहा है वहाँ पे एक आटे की मिल है, तो उस आटे की मिल में जो मजदूर हैं उन्हीं को लेकर 2 पक्ष थे। एक तरफ थे नसरुद्दीन और दूसरी तरफ वसीम थे, दोनों ही छाता के रहने वाले हैं। इनमें पहले मारपीट हुई है, उसके बाद फिर इनमें फायरिंग हुई है। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पहुंची है और दोनों पक्षों को पकड़ के लाया गया। दोनों के पास से 315 बोर का 2 अदद तमंचे मिले हैं और उसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। धारा 147, 148, 307, 504, 506 विभिन्न धाराओं में उसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया है और उसमें गिरफ्तारी भी इनकी हो गई है। अब उनको रिमांड लेके जेल भेजा जाएगा। आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए इसमें? अभी उसमें क्योंकि जो नाम प्रकाश में आए हैं वो 2 से 3 हैं और जैसे उसमें और चीज़ें निकल के आएंगी उस हिसाब से उसमें और जो प्रकाश नाम में आएंगे वो उसमें और जुड़ जाएंगे।